डियर स्टूडेंट, चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, कोई निजी कारण था मेरा। उससे पहले अपन ने उस वीडियो में बात की थी प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या, कैसे अपन ने न्यूक्लिक विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ याद किया था। आज अपन उसी को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनफल ज्ञात करना। अब अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब अभाज्य संख्याओं की सहायता से। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी से भी विभाजित नहीं होती, अर्थात वे संख्या जो एक और खुद के अलावा उसी और के टेबल में नहीं आती हो उसे अपन अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इन संख्याओं के गुणनखंड होते ही नहीं है। ये संख्या केवल एक के टेबल में और इनके खुद के टेबल में आती है, बाकी इनके अलावा किसी के भी टेबल में नहीं आती है, वो अभाज्य संख्या होती है। तो अपन को इन संख्याओं के गुणनखंड करने इन अभाज्य संख्याओं की सहायता से। अब अभाज्य संख्याओं में सबसे पहला अंक क्या है? 2। 2 से डिवाइड कब करेंगे अपन? 2 से विभाज्य क्रम में देना है, अपन डिवाइड करना है, इनको क्रम में करना है। 2 2 से नहीं हो तो 3, 3 से नहीं हो तो 5, 5 से नहीं हो तो 7। तो 2 के लिए नियम क्या है? जब इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8, अगर इकाई का अंक इनमें से कोई भी अंक है तो अपन 2 से डिवाइड करेंगे। अगर ये इनमें से कोई भी अंक नहीं है तो अपन को 3 से देखना है, 3 से विभाज्य। अब 3 से विभाज्य के लिए नियम क्या है? जो भी अंक दे रखे हैं, जो भी अंक दिए हुए हैं उनका योग करना है और देखना है कि वो योग 3 से डिवाइड है या नहीं। अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। अंकों का योग क्या होना चाहिए? 3 से डिवाइड, अर्थात 3 का भाग उन अंकों में पूरा पूरा जाना चाहिए, तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। अगर 3 से विभाज्य नहीं हो तो फिर 5 के लिए क्या हो सकता है? 5 से विभाज्य। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल है, जब इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होती है। लेकिन इकाई का अंक 0 होगा तो अपन पहले किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। केवल 5 से विभाजित तभी करेंगे अपन जब इकाई का अंक 5 हो। इकाई का अंक 5 होने पर 3 से भी डिवाइड हो सकती है यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो 5 के लिए केवल क्या होना चाहिए? इकाई का अंक 5 होना चाहिए, तभी अपन को 5 से डिवाइड करनी है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके, फिर अपन इसके सवाल करते हैं। सवाल इसका पहला, अब पहले सवाल में क्या है देखो, संख्या दे रखी है 140। अब 140 के अपन को अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अब इकाई का अंक क्या है इसमें? इकाई का अंक है इसमें 0, तो अपन डिवाइड करेंगे इसको 2 से। 2 से 1 तो डिवाइड होता नहीं है तो अपन इसके 2 अंक लेंगे। 2 के अंदर 14 कितनी बार आते हैं? 7 बार। 7 तो 14, 0 0 बार ही आता है। पुनः इकाई का अंक क्या हो गया? 0। तो अपन फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 एकम 2,
2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8 ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 का 3 बार बोलने पर 6 आते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने 7, तो एक अपन ने आगे दे दिया है, आगे देने पर कितना हो गया 10। तो 2 से 10 कितनी बार डिवाइड होता है 5 बार। अब इकाई का अंक क्या है 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, तो ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। अंकों का योग 3 + 5 8, ये भी 3 से डिवाइड नहीं है, तो 3 से भी डिवाइड इसको नहीं करना है। और 5 के लिए नियम क्या है, इकाई का अंक क्या होना चाहिए 5, और इकाई का अंक यहाँ पे क्या है 5 है, तो इकाई का अंक यहाँ पे क्या है 5, तो आसानी से 5 से ये डिवाइड हो सकती है। तो 5 से ये डिवाइड कितनी बार होगी, 7 पंजे 35 होता है 7 बार, और 7 केवल 7 के टेबल में आते हैं। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 इसमें 2 बार आए, 2 × 2 2 बार, 5 एक बार आया है, 7 एक बार आया है। इन सबको अगर अपन गुणा करें तो 140 प्राप्त होना चाहिए। 2 का स्क्वायर 4, 4 × 5 20, 20 × 7 करेंगे तो 20 7 140। तो ये पहला सवाल इसका हो गया है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अब अपन इसमें सेकंड वाला इजी है, आपको करना है, इसमें करने की ट्राई करना, नहीं आए तो आप कमेंट में बोल सकते हो मेरे को, मैं इसको बता दूंगा आपको। फिर देखो इसका तीसरा, अब तीसरे के लिए नियम क्या है अपने पास में, सेम प्रोसेस है, सेम तरीके से अपन को इसको हल करना है। तीसरा 38 25, अब पीछे वाला अंक क्या है 5 है, पीछे वाला अंक 5 है, इसका मतलब 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। 2 से डिवाइड नहीं होगा तो फिर देखना है अपन को अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग देखना है तो 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 हो रहा है 18, 18 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 के टेबल में 18 आते हैं, इसका मतलब अपन 3 से इसको डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करने पर 3 का एक बार बोलने पर 3 आता है, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 ज्यादा हो जाएगा, तो 3 × 2 6 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 8 है तो 2 बच जाएंगे, आगे कितने हो गए 22। अब 3 का अपन कितनी बार बोलेंगे कि 22 आ जाए, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 22 से 1 बच गया, तो आगे हो गए 15, और 3 के अंदर 15 कितनी बार बोलने पर आते हैं 5 बार। फिर वापस देखो अंकों का योग, 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15 हो रहे हैं, इसका मतलब पुनः 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 3 से डिवाइड करेंगे 1 तो होगा नहीं, तो दोनों अंकों को अपन साथ में लेंगे। 3 के अंदर 12, 3 के अंदर 12 कितनी बार आते हैं, 3 × 4 करने पर 12 आते हैं, तो 4 बार बोलने पर 12 आएंगे। फिर 3 का अपन कितनी बार बोले कि 7 से ज्यादा नहीं होंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 इसलिए 1 बचा, और 3 का 5 बार बोलने पर 15 आता है। फिर देखो इसमें 4 और 2 8, 8 और 5 कितने 13 हुए, इसका मतलब 3 का अब जाएगा नहीं, 3 का नहीं जाएगा, तो 3 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या आती है 5, और 5 के लिए नियम क्या है, इकाई का अंक क्या होना चाहिए 5, तो इसमें अपन 5 का लगाएंगे, 4 में जाएगा नहीं, तो इसके अपन 2 अंक लेंगे, और 5 का अपन कितनी बार बोले कि 42 से ज्यादा नहीं हो, तो अपन 5 का 8 बार बोलते हैं, 8 पंजे 40 होता है, तो यहाँ पे 42 है तो 40, 5 × 8 40, तो 41 और 42 2 बचे, 5 के अंदर 25 आते हैं 5 बार, 5 और 25, पुनः पीछे वाला अंक 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे अपन, 5 एकम 5,
6 7 8 3 बचे, तो 5 के अंदर 35 कितनी बार आता है? 7 पंजे 35। अब 17 तो पता है उसमें अभाज्य संख्या है, 17 केवल 17 के टेबल में आते हैं, इसका मतलब 17 से अपन इसको डिवाइड करेंगे एक बार, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। 3 कितनी बार आए? 2 बार। 5 आया है 2 बार, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 9 करें तो 225, तो 225 इंटू 17 करेंगे तो अपन को प्राप्त होता है 3825। बहुत इजी है गुणनखंड करना, केवल अपन को अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद में इसमें से मैं बता देता हूँ आपको चौथा। 2 सवाल आपको करने हैं, फिर इसका चौथा। अब चौथे में क्या है देखो, इकाई का अंक 5 है, इसका मतलब 2 तो जाएगा नहीं, 2 के लिए इकाई का अंक 0 2 4 6 या 8 होना चाहिए। फिर देखेंगे अपन 3 के लिए, और 3 के लिए नियम क्या है? अंकों का योग 5 और 5 10 होता है, और 10 3 से डिवाइड होगा नहीं तो 3 भी कैंसल। फिर नंबर आता है अभाज्य संख्या में किसका? 5 का, तो अपन 5 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 5 के लिए नियम है इकाई का अंक 5, दिख रहा है इकाई का अंक इसमें 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे 5 एकम 5, 0 5 के अंदर 0 बार बोलने पर आता है, 0 बार बोलने पर 5 एकम 5। अब अपन को देखना है यहाँ पे इकाई का अंक 5 नहीं है, इसका मतलब 5 से डिवाइड होगा नहीं, ये 5 से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो अपन को देखना है ये किससे डिवाइड होगा। और 5 के बाद में क्या आता है? 7। अब 7 के लिए नियम देखना है अपन को, तो क्या ये 7 से डिवाइड हो सकता है? देखो इसमें 7 से डिवाइड करके देखो इसको, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, फिर 30 28 7 से डिवाइड हो सकता है ये, क्योंकि पीछे वाला अंक 1 है, 7 के टेबल में पीछे 1 आता है, 7 या 21, तो पॉसिबल है कि ये 7 से डिवाइड हो जाए। तो अपन 7 से इसको डिवाइड करते हैं, 7 एकम 7। अब यहाँ पे कितने 10 लेंगे अपन, क्योंकि 1 में तो जाएगा नहीं, तो 7 एकम 7 8 9 10 3 बचे। अब 7 का अपन कितनी बार बोले तो 30 से ज्यादा नहीं होगा, 7 एकम 7 7 14 7 या 21 7 चौक 28 29 और 30 2 बचे, 7 या 21 3 बार बोलने पर 7 या 21, तो ये हो गया 7 से डिवाइड। अब 7 के अंदर 3, देखो 7 के अंदर पीछे इकाई का अंक भी 3 आया है क्या? 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 या 21 7 चौक 28 7 पंजे 35 7 छंग 42 7 7 49 7 8 56 7 9 63 आता है 3, तो ये डिवाइड नहीं होगा फिर भी देखो, क्योंकि 7 जो 14 फिर बचेंगे कितने 3, तो 7 से डिवाइड नहीं होगा। फिर किसका नंबर है 7 के बाद में? 7 के बाद में अभाज्य संख्या होती है 11, 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 से डिवाइड के लिए नियम है इसके सम अंकों और विषम अंकों का योग करके देखो, दोनों अगर बराबर है तो ये 7 से डिवाइड होगा, सम और विषम। पहला अंक इधर आएगा, दूसरा अंक इधर आएगा, तीसरा अंक वापस इधर आएगा, ये 4 इधर भी 4 हो रहा है, इसका मतलब ये 11 से डिवाइड होगा। 11 से डिवाइड होगा तो 11 एकम 11 12 13 14, इसका मतलब 3 बचा, 11 या 33, फिर 13 एक अभाज्य संख्या, इसका मतलब 13 से डिवाइड होगी, तो इसके अभाज्य गुणनखंड 5 × 7 × 11 × 23 सॉरी 13 गुणा करेंगे तो अपन को 5005 प्राप्त होगा। फिर ऐसे तुम्हें इसका 5वां
करना है। अब इसका पांचवा इकाई का अंक क्या है, यहाँ पे 9 है इकाई का अंक, इसका मतलब 2 से ये डिवाइड नहीं होगा। 2 के बाद में नियम किसका है, 3 के लिए अंकों का योग देखो, 7 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22, और 3 से 22 डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 के बाद में अपन को देखना है 5 के लिए नियम क्या है, इकाई का अंक 5 होना चाहिए, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। 5 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी है, 7, और 7 के लिए देखेंगे अपन 7 एक बार 7 से 42 आते हैं, फिर क्या 9 है, तो 7 से भी डिवाइड नहीं होगा ये, 7 का जाएगा 7 में एक बार, 42 6 बार आते हैं, फिर बचेंगे कितने 9, तो 7 एकम 7, 2 शेष बचेगा, इसका मतलब 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो 7 के बाद में 11, अब 11 का कितना होता है, बोला है मैंने अंकों का योग करके देखो, सम विषम, 9 इधर 2 इधर 4 इधर 7 इधर, टोटल इधर 13, इधर टोटल 9, बराबर नहीं है, इसका मतलब 11 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। तो 11 के बाद में कौन सी संख्या हो सकती है, अभाज्य 13, तो 13 से देखते हैं अपन इसको, 13 एकम 13, 13 से डिवाइड करके देख लो, इसमें वैसे होगा नहीं ये, 7 4 2 और 9, अब यहाँ पे 7 तो जाएगा नहीं, तो अपन 2 अंक लेंगे इसके, 13 एकम 13, 13 26, 13 39, 13 4 52, 13 5 65, 13 6 75 ज्यादा हो जाएंगे, घटाएंगे अपन इसको, 7 में से इधर उधार दिया, 14 में से 5 गए 9, फिर 6 में से 6 गया 0, फिर यहाँ से 2, 13 7 91, एक ऊपर से कितने 19, 13 एकम 13, इसका मतलब 13 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। तो 13 के बाद में कौन है अभाज्य, 17, 17 से ये भाज्य हो जाएगा, तो 17 के लिए अपन करते हैं इसको डिवाइड, 17 एकम 17, एक अंक होगा नहीं इसलिए इसके 2 अंक लेंगे अपन, 17 एकम 17, 17 2 34, 17 3 51, 17 चौक 68, 17 5 85 ज्यादा हो जाएगा, तो 4 बार 17 चौक 68, 69 70 71 72 73 और 74, 6 बजे यहाँ पे 6 बज गए, तो 17 17 एकम 17, 17 2 34, 17 3 51, बचेंगे कितने 62, 11 बच जाएंगे। अब 17 5 85 होता है, 17 6 102 होता है, 17 7 119, ये डिवाइड हो गया 17 से। अब इसमें 17 का देने पर 17 34 होता है, तो 97 यहाँ पे आएगा नहीं, पीछे वाला अंक क्या है 7 है, तो 17 के अंदर आएगा नहीं। अब अपन देखेंगे 17 के बाद में कौन सी 19 है, तो 19 एकम 19 का 2 बार बोलने पर 38 होता है, तो यहाँ पे कितने 43 है, तो 38 39 40 41 42 43 कितने हुए 5, और 19 के अंदर 57 कितने बार आते हैं, 19 3 57 होता है। फिर 23 से डिवाइड 23 ही होगा, क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड 17 19 23, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो 7429 प्राप्त होता है। बहुत इजी है, केवल तुम्हें अभाज्य संख्याओं से इसको डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना। स्क्रीन पॉज करके तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो।